जम्मू कश्मीर के नौजवान आखिर हर मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो नौजवान हैं ज़िला रामबन के दूर दराज पहाड़ी इलाके से आते हैं, लेकिन कल के रोज़ मुंबई में जब ECL का जो ऑक्शन हुआ, यानी एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग का जो ऑक्शन हुआ, तो उसमें दिल्ली डायनामिक्स के लिए ये जो है ये बिके और ये खेलेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 5 लाख ECL कॉइन्स में जो है इनकी बोली वहाँ पर लगी। और आज हमारे साथ ये मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के वो नौजवान, जब आप देखते हैं गुज़िश्ता कुछ बरस से जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक क्रिकेट लीग जो है मुल्की सतह पर शुरू हो रहा है, तो उस लीग में जम्मू कश्मीर का ये पहला नौजवान है जिसने इस लीग में जो है जगह बनाई है। तो मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे, आखिर आप जिस इलाके से आते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ कि मैं दिल्ली डायनेमिक्स के लिए खेलूँ, या फिर मेरी बोली जो है वो इतने भी लगेगी ऑक्शन में जिस तरह से कल हमने देखा? क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप लोगों का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं जिस इलाके से हूँ वो महू वैली का एक इलाका है, बहुत दूर दराज इलाका है। और हाँ, कभी सोचा नहीं था कि मैं ये प्लेटफॉर्म जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर मैं आ सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उम्मीद थी खुद पे, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से करते आया हूँ और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और घर वालों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, बड़े भाई का बहुत सपोर्ट रहा, और उस सपोर्ट की वजह से मैं आज अगर इस मकाम पर हूँ तो उसका सारा क्रेडिट मैं जो है वो घर वालों को देता हूँ। और उसके बाद जो मेरे गाँव वाले हैं, कल जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी तो कल से लेकर रात के सुबह के 3 बजे तक मुझे खाली गाँव के लोगों की कॉल्स आई थी, और खाली ये लोग कॉल्स अटेंड कर रहा था, तो लोग इतने खुश हो रहे थे। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी वजह से अगर गांव का नाम रोशन हो रहा है तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। कंटेंट क्रिएटर है आप, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो है ये लीग शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स इस वक्त है। आप किस तरह के कंटेंट्स क्रिएट करते हैं? क्या आप उस वैली को एक्सप्लोर करते हैं या फिर ज़िला रामबन के लिए और भी कुछ काम करते हैं? हाँ, मेरा जो कंटेंट है वो पहले मेरा मिक्स में था, और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ, अल्लाह ताला घुमंड से बचाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने भी अपने एक्सप्लोर करने में बहुत कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूट्यूब पे जितने भी व्लॉग्स थे और उसमें से मैक्सिमम व्लॉग्स मेरे गाँव के थे, और मैंने गाँव के जितने भी अच्छी जगहें थी वो एक्सप्लोर करी है। और मेरा जो खुद का कंटेंट है वो शायरी का है, और दूसरा जो मेरा अकाउंट चल रहा है वीडियोज़ आते हैं। तो क्या कहेंगे, जब आपका ये ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में कहा गया कि आप 5 लाख ECL कॉइन्स में आप बिके, और उसके बाद जब गांव में या घर में ये खबर पहुंची, तो फिर किस तरह से आपका ये काम सराहा गया या फिर आपको जो है से बधाइयाँ मिली? बिल्कुल, ये तो खुशी की बात थी सबके लिए, लेकिन इसमें ये था कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि जब मैंने ट्रायल्स दी थी, मैंने फॉर्म भरा था, मैंने किसी को ये चीज़ नहीं बताई थी। खासकर मैंने घर वालों को, अब्बू को बोला था और बड़े भाई को बोला था, और घर वालों को सबको पता था, लेकिन बाकी मैंने बाहर किसी को नहीं बताया था। इतना अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे में वो काबिलियत है, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं इस मकाम पर हूँ, और जम्मू कश्मीर का लड़का हूँ जो कि इस मकाम पर है, और ये मेरे हिसाब से हमारे गाँव के लिए एक फ़ख्र की बात है। देखिए, उन इलाकों से फिर मुंबई में जाना कैसा लग रहा है? अब आपको आपको ये टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, अब आपने तकरीबन बाहर ही रहना है, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? छोटा मोटा आपने ये जो है सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, तो इसके अलावा क्रिकेट खेलते हैं आप या पढ़ाई करते हैं, तो गांव से निकलकर फिर शहर में, फिर इतने बड़े ट्रायल्स में जाना, फिर ऑक्शन में, फिर अब जब टूर्नामेंट में जाएंगे तो किस तरह से आप मतलब अपने गांव को वहां एक्सप्लोर करेंगे, या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, या क्रिकेट को एक्सप्लोर करेंगे? देखो, सबसे पहला मेरा जो काम रहेगा वो ये है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, जिस चीज़ के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया है। और उसके बाद मेरा फोकस जो रहेगा, मैंने जिन लोगों को देखकर मैं वीडियोस बनाता हूँ, जिन लोगों को देखकर मैं मोटिवेट होता हूँ, उन लोगों से उठना बैठना होगा, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ डिस्कस हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं मैंने पहले से भी वहाँ जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे उनसे मैंने अपने गाँव की बात की है, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात की है, खासकर जम्मू कश्मीर की। और ख़ास बात, जब उनको पता चला कि ये लड़का जम्मू कश्मीर से यहाँ आया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और फिर जब गाँव के फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे तो
उस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि इस गांव का लड़का अगर यहाँ आ सकता है, तो मैं बस यही चीज़ कहूँगा कि वहाँ जाके इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने गांव का नाम भी रोशन करूँ, जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करूँ और अपने घर वालों का नाम भी रोशन कंटेंट क्रिएटिंग के साथ साथ और क्या काम करते हैं? कंटेंट क्रिएटर के अलावा जो है मेरा स्टूडेंट का पेशा है और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अभी 5th सेम मेरा चल रहा है। श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ। तो जिस इलाके से आप आते हैं काफ़ी खूबसूरत सा इलाका है, लेकिन कहा जाता था कि अब इसे टूरिज़म के नक्शे पे लाया जाएगा, कहीं वहाँ पर प्रोग्राम्स भी हुए, लेकिन क्या आज यहाँ से पैगाम रहेगा कि अब जो है यहाँ से बच्चे जो कंटेंट क्रिएटर है जो वहाँ की खूबसूरती को जो है दुनिया के सामने लाते हैं, क्या कहेंगे? अब ये बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन अभी टूरिज़म ने वहाँ पर कोई ख़ास काम नहीं किया है। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है और काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ टूरिज़म आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, मुझे आगे बढ़ने का हुनर दिया, तौफीक दी। तो मैं चाहूँगा कि जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स से मेरी बात होगी, मैं कोशिश करूँगा उनको अपने गाँव लाने की, और जब वो वहाँ उनको एक्सप्लोर करेंगे, गाँव को एक्सप्लोर करेंगे, उससे थोड़ा बहुत गाँव जो है वो एक्सप्लोर भी हो जाएगा और डिपार्टमेंट के नज़र में भी आ जाएगा। तो आखिर में क्या पैगाम रहेगा उन बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर का काम करते हैं? क्योंकि आज का सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और अक्सर नौजवान जो है वो कंटेंट क्रिएटर का काम करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। उन लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? पैगाम तो बस यही है कि मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर किसी को लगता है कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ तो बिस्मिल्लाह करके आप उस चीज़ में आगे बढ़ें, लेकिन ये चीज़ लेकर कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, और हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने बहुत डाउनफॉल देखा है, और मैंने यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने मुझे बहुत बुराइयाँ की हैं, लेकिन फिर वो लोग आपको तारीफ़ करते हैं क्योंकि आप में वो हुनर होता है, आप उस चीज़ पे अड़े रहते हो, आप वो चीज़ करते हो। तो ये चीज़ मैं कहूँगा, जो भी आप अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप उसको अच्छे से करो और निभाओ, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप कंटेंट क्रिएटर भी है, लेकिन आगे मुस्तकबिल में क्या आपकी प्लानिंग है, क्या ख्वाब है जिन्हें आप शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जो है मेहनत करेंगे? देखिए, ख्वाब तो बहुत बड़े देखता हूँ, और क्योंकि ख्वाब जब बड़े देखते हैं, फिर जब हम उन पे उतरते हैं तो एक हुनर आता है कि उनको पूरा करने का। एक ये ख्वाब था मेरा, बहुत बड़ा ख्वाब था मेरा कि मैं बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये पूरा हुआ। पहला तो इंशाल्लाह से मैं अपने वालिद साहब का जो ख्वाब है वो पूरा करूँगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा जो सोशल मीडिया का काम है, इसमें जो मैं आगे कदम बढ़ा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जम्मू कश्मीर का एक अच्छा सा कंटेंट क्रिएटर बनूँ, और ऐसा कंटेंट लोगों को दूँ कि वो अच्छे से इन्फ्लुएंस हो, किसी गलत चीज़ में वो इन्फ्लुएंस ना हो। और इसी चीज़ पे मैं आगे भी बढ़ूँगा और अच्छा कंटेंट जो है वो लोगों को पहुँचाऊँगा। आखिर में इस टूर्नामेंट के हवाले से आप जो है हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बताएंगे कि ये टूर्नामेंट किस तरह का है, किस तरह का है, कितनी टीमें इसमें शिरकत करने वाली है, और अब ऑक्शन हो गया है, कहाँ कहाँ से टीमें जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और जम्मू कश्मीर से आखिर इसमें कितने लड़के जो है वो सिलेक्ट हुए? ये टूर्नामेंट बेसिकली ECL के नाम से, इंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग, और इसका जो प्रोसीजर रहता है वो उन लोगों के लिए रहता है जिनके सोशल मीडिया पे अराउंड 1 लाख प्लस फॉलोअर्स होंगे, वो लोग इसमें खेल सकते हैं। तो पहले इसकी ट्रायल्स हुई थी, ट्रायल्स देने के बाद फिर 800 लड़कों में से हमारा नाम निकला था 200 में से जो ऑक्शन में जाते हैं, और 200 के बाद हम टोटल 2 लड़के हैं JNK से जो इस लीग में खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फ़ख्र की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम 2 लड़के खेल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें पहले सीज़न में 6 टीमें थी, लेकिन इस सीज़न में 8 टीमें हैं। राजस्थान की है, बॉम्बे की है, दिल्ली की है, कलकत्ता की है, और बेंगलोर की है, और भी 2 है वो याद नहीं आ रही अभी। तो इसमें जो ख़ास बात है वो है कि बड़े बड़े नाम जो है इसमें देखने को मिलेंगे, और बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलेगा। कौन से लोग हैं जिनकी ये टीम में है? वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही है या फिर दीगर कोई सेलिब्रिटी? इसमें जितने भी लोग खेल रहे हैं वो मैक्सिमम लोग जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सोनू शर्मा सर है जो जिनको मैं बचपन से देखता आया हूँ, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है और एक डाउन टू अर्थ इंसान है। और दूसरा राउंड टू हेल्थ की टीम है जिनके वीडियोस देखते हैं, सेवेंजर्स वाले हैं, एलविश यादव, मुनव्वर फारूकी, फुकरा इंसान, कि बड़े बड़े नाम है इसमें, और उनको देखकर हमने वीडियो बनाना सीखा है, और उनसे जब इंसान मिलेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो शाहिद इरशाद थे हमारे साथ, ये जम्मू कश्मीर से आते हैं, और ख़ास कर हम बात जिस इलाके की करते हैं जहाँ से इनका ताल्लुक़ है, ज़िला रामबन का
का महू, और महू वैली खूबसूरत वैली है और उसे टूरिज़्म के नक्शे पर लाने के लिए वहाँ के लोग हमेशा गुहार लगाते हैं। और टूरिज़्म ने गुज़िश्ता बरस वहाँ विंटर कार्निवल भी कराया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाहिद इरशाद जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बात कर रहे थे, इनका यही मानना है कि दौर हाजिर में जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर उनके पास तकरीबन 1 लाख के करीब फॉलोअर्स है, तो वो इन ट्रायल्स में शमूलियत कर सकते हैं और उसके बाद वो इस बड़े लीग में जो ECL के नाम से मशहूर है, इस लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त।